गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि सेशन आपके लिए लेके आते हैं जिसमें सारा न्यूज़ होता है। एक हफ्ते में जितनी भी बातें हुई होती हैं, जितने भी पॉइंट्स आए होते हैं, उस सभी को समझते हैं, हम सीखते हैं एंड आज देखते हैं कहाँ से कहाँ तक के आपके पास में पॉइंट्स हैं। हमारे पास में जो पॉइंट है 22 से लेके एंड 28 तक के नवंबर मंथ के हमारे पास कुछ पॉइंट हैं। 20 से लेके 20 तक के नवंबर के हमें पॉइंट पढ़ेंगे। आज देखते हैं पहला पॉइंट आपको क्या दिया, फर्स्ट न्यूज़ आपको क्या दी है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया है। और आपको दिखाई दे रहा है, आपको एकनाथ शिंदे आपको दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे आपने पीछे देखा, महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ा हंगामा हुआ था, 5-6 महीने पहले की बात है। वही आपका तख्ता पलट हुआ एंड उद्धव ठाकरे को आपका जो है इस्तीफा देना पड़ा। एकनाथ शिंदे जो वहाँ पे सीएम बने, तो वहाँ पे अभी कुछ अनाउंसमेंट है महाराष्ट्र में। क्या अनाउंसमेंट है? गवर्नमेंट ने पेंशन की जो आपकी अमाउंट है बढ़ा दी है। किसके लिए पेंशन? जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, जो आज़ादी में जिन्होंने योगदान दिया देश के लिए, उनकी जो पेंशन उनको दे रहे हैं, तो उनकी जो अमाउंट थी 10,000 रुपीज़ थी, अभी इसको बढ़ा के 20,000 रुपीज़ कर दिया गया है। देखो आपको नीचे दिखाई दे रहा, अमाउंट भी आपको नीचे दिखाई दे रही है कि आपकी जो अमाउंट थी वो कितनी थी। यहाँ पे 10,000, देखो ये 10,000 थी, अभी क्या है 20,000 हो जाएगी रुपीज़ पर मंथ। 20,000 रुपये महीने आएंगे। जो आज़ादी में योगदान दिए थे ऐसी जनता कुछ बहुत कम ही, आपको पता है कि स्वतंत्रता सेनानी आप हिंदी भाषा में कहते हो, तो स्वतंत्रता सेनानी बहुत ही कम बचे हैं, काफ़ी पर्सन्स की डेथ हो चुकी है। इंडिपेंडेंस को भी आपको पता है 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारे, अभी हमने मनाया है। तो आपका जो है कुछ बचे हैं, उनको हमें पैसा देना चाहिए ना। हमारी अच्छी बात है कि जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया उनको हमें पैसा देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये अनाउंसमेंट किसका है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। पेंशन डबल हो गई है। किस चीज़ की पेंशन है? जो आज़ादी में जिन्होंने योगदान दिया है, फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन डबल हो गई है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट पे देखते हैं, फीफा आपका जो है वर्ल्ड कप आपका स्टार्ट हो गया है एंड कहाँ पे? कतर में आपका अल्कोल नाम से आपका जो जगह है, जो आपका वहाँ पे कतर में, वहाँ पे आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 उसका भी 22वां एडिशन है। देखो फीफा का कौन सा एडिशन है? 22वां एडिशन है। कहाँ पे? कतर में स्टार्ट हुआ। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात है। और काफ़ी जो आपका दुनिया से जो पर्सन है, बड़े बड़े नाम ही हस्तियाँ हैं, वो वहाँ पे पहुँचे हैं। उसको FIFA World Cup 2020 kicked off with a grand opening ceremony at the Al Bayat Stadium in Al Khor in Qatar at 7:30 p.m. on 20th of November। 20 नवंबर को शाम को 7:30 बजे आपका ये उद्घाटन किया गया, आपका आयोजन स्टार्ट हुआ। एंड कौन से स्टेडियम में? अल बयात नाम से स्टेडियम है, अल खौर नाम से जगह है, कतर में एक शहर है, उसका नाम आपका यहाँ पे दिया है, स्टेडियम का नाम भी दिया है। The host nation Qatar will face off against Ecuador after the opening ceremony in the first match of the FIFA World Cup 2022। पहला जो मैच हुआ किसके सामने हुआ? इक्वाडोर एंड कतर ने खेला। जो फर्स्ट मैच हुआ, दोनों की टीम कौन सी? कतर की टीम एंड साथ में आपका इक्वाडोर की टीम ने आपका पार्टिसिपेट किया। और मॉर्गन फ्रीमैन जो बहुत बड़े आपके जो हॉलीवुड की मूवीज़ आपने देखी होंगी, तो मॉर्गन फ्रीमैन का नाम आता है, तो वो आपके फीफा के एंकर रहेंगे इस बार। एक्टर वो क्या कर रहे हैं? एज ए एंकर के रूप में भूमिका निभा रहे हैं वो, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, वो भी आपका मौजूद थे यहाँ पे। तो एक अच्छा आपको पॉइंट यहाँ पे फीफा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद क्या? नाबार्ड ने कुछ पैसा दिया है, उड़ीसा गवर्नमेंट को पैसा दिया है। किस मुद्दे पे है? फूड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उसमें कोई दिक्कत ना आए, फंडिंग की कोई समस्या ना आए। कितना पैसा दिया गया है? 220.50 करोड़ रुपए यहाँ पे आपको दिए गए हैं, है ना। अब थोड़ा सा आपको बेहतर यहाँ पे दिखाई देगा। तो 220.50 CR रुपीज़ यहाँ पे नाबार्ड ने दिए हैं। किसको दिए? उड़ीसा गवर्नमेंट को दिए। नाबार्ड क्या है? देखो नाबार्ड का नाम ध्यान रखना आपको, यहाँ पे दिया है द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का कंप्लीट नाम है। हेडक्वार्टर नाबार्ड का जो है मुंबई में है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी। कितना पैसा दिया है? नाबार्ड ने पैसा दिया। किसको पैसा दिया? उड़ीसा गवर्नमेंट को पैसा दिया है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है और कितना पैसा दिया है, ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी। फटाफट से आगे बढ़ाते हैं। इंडिया क्लाइम 6 प्लेस टू 61st रैंक इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स आया है कि जो आपका 5G है, जो आपका 6G है, इसके लिए हमारा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, कितना मजबूत है हमारे देश का, उसके हिसाब से दुनिया में सभी देशों को रैंक किया गया है। इंडिया का रैंक कितना है? 61st पोजीशन पे इंडिया है। आपको जो भी इंडेक्स आता है उसको ध्यान रखना है। इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है वो आपको पता होना चाहिए। इंडिया का रैंक जो है
कितना है 61st रैंक पे इंडिया है। और टोटल जो आपके कितने कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, कितने कंट्रीज को चेक किया है, देखो 131 के आसपास है कंट्रीज आपको दिखाई देते हैं। 131 इकोनॉमीज हैं, उनको स्टडी किया गया है एंड तब जाके जो रैंक है वो 61st पोजीशन इंडिया को दी गई है। आपको ध्यान कौन सा इंडेक्स है, इंडेक्स का नाम क्या है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है। एंड साथ में रैंक कितना 61st रैंक है इंडिया का। टोटल कंट्री कितने थे 131। एंड आपको देखो कौन इशू करता है वो भी आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इट वाज स्टेटेड that India's overall score has improved to 551.19 in 2024, 49.74 in 2021। 2021 से थोड़ा सा हमने पॉइंट्स को बढ़ाया है, जो स्कोर है थोड़ा सा अच्छा आया है हमारे पास, तो वो यहाँ पे आपको कह रहा है। साथ में देखो यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो आपका पेपर कहता है यूएस बेस्ड पॉर्टुलाइंस इंस्टीट्यूट है वो आपका रिपोर्ट बनाता है। तो ये संस्थान का नाम है जो आपका रिपोर्ट इशू करता है। यूएस बेस्ड एक संस्था है जो कि आपका चीज़ों को डाटा का इशू करती है। फटाफट से थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कर्नाटक हैज हाईएस्ट इंस्टॉल्ड ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन इंडिया। आपको पता है रिन्यूएबल पावर कौन सी होती है, जो सन की एनर्जी है, जो विंड एनर्जी है, वो क्या है रिन्यू हो सकती है, हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं एंड अगेन उसको बना सकते हैं। बट फॉसिल्स की जो एनर्जी है, कोयला खत्म हो गया तो खत्म हो गया भाई, उससे थोड़ी हम एनर्जी दोबारा से बना पाएंगे। तो मीन्स जिस चीज़ों से हम दोबारा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएँ, ऐसी एनर्जी जो है आपको पता है कि जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसको बढ़ाने पे हम काम कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से कैपेसिटी के हिसाब से चेक किया गया है। तो रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा राज्य की कितनी है, तो सबसे नंबर 1 पे जो है वो कर्नाटक जो है वो नंबर 1 पे आ गया है। कि यहाँ पे जो है इनकी जो क्षमता है कितनी है, देखो वो भी मेंशन की है यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, आपको नीचे देखो, और कुछ और भी स्टेट दिए हुए हैं। यहाँ पे जो क्षमता है वो लगभग आपका जो अभी कैपेसिटी है 15,463 मेगावाट की कैपेसिटी है, जो रिन्यूएबल आपकी जो एनर्जी से इनके पास आ रही है। और आरबीआई का ऐसा डाटा है, आरबीआई ने ऐसा डाटा इशू किया है। और भी नीचे राज्य आपको दिए हैं, देखो कौन कौन से स्टेट हैं। तमिलनाडु जो है वो आपका इसके बाद 15,225 मेगावाट प्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड जो उसके बाद हम देख गुजरात का आपका स्थान उसके बाद आगे है, 13,153 मेगावाट है। महाराष्ट्र उसके बाद है 10,267 आपका जो मेगावाट है वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पादन कर रहे हैं, है ना, सन की एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, या विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, या वाटर से जो डैम्स होते हैं वहाँ से बना रहे हैं। तो ये कैपेसिटी के हिसाब से कौन नंबर 1 पे है, कर्नाटक नंबर 1 पे है। क्या कैपेसिटी है, जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है उसका डाटा है, किसने इशू किया, आरबीआई ने इशू किया है। थोड़ा सा आगे बढ़े, एक एक्सरसाइज आपको दिखाई दे रही है एंड युद्ध अभ्यास मैंने आपको पीछे भी कई सारे पढ़ाए हैं, यहाँ पे भी एक युद्ध अभ्यास आपको दिया हुआ है। नाम क्या है वो देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, नसीम अल बहर नाम से इसको नाम दिया गया है। एंड कहाँ पे आपका हुआ है, ओमान में। आपका इंडियन आपका जो सेना है, नेवी है, एंड ओमान की नेवी है, दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं ओमान में। एंड नसीम अल बहर नाम से इस युद्ध अभ्यास का नाम है। इंडियन नेवी एंड ओमानियन नेवी जो है वो आपका पार्टिसिपेट कर रही है। एंड कोस्ट ऑफ ओमान के आसपास में ये संपन्न की जा रही है, संपन्न हो चुकी है, 20 नवंबर 2022 को संपन्न की गई। देखो पानी आपको, सी आपको, समुद्र आपको दिखाई दे रहा है, उसमें एक जहाज आपको घूमता दिखाई दे रहा है। तो नेवी की प्रैक्टिस है। एंड कौन से 2 देश हैं, इंडिया है, ओमान है। कब हुई है, 20 नवंबर को हुई है। कहाँ पे हुई है, ओमान कोस्ट के आसपास हुई है। थोड़ा सा फटाफट से आगे बढ़े। क्राइसिस आपका जो है संस्था है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया लिमिटेड। क्राइसिस का फुल फॉर्म है, कंप्लीट नाम है, ध्यान रखना आपको, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया लिमिटेड। उन्होंने आपका जीडीपी एक्सपेक्टेड बताया है। जीडीपी मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूँ एंड बहुत सारी संस्थाओं की हम जीडीपी देख चुके हैं। आगे भी शायद एक और जीडीपी आपको एक्सपेक्टेड आपको दिखाई दे रही है कि जीडीपी नेक्स्ट ईयर कितनी होने की उम्मीद है, कितना % ज़्यादा होने की उम्मीद है, वो यहाँ पे बताया जाता है। मान लो लास्ट ईयर हमने 100 रुपये कमाए थे, तो नेक्स्ट ईयर कितना ज़्यादा हम कमाएंगे, तो वो परसेंटेज होता है कि 7%, 6.5% ज़्यादा हम कमाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया, तो 7.3% से बढ़ने की उम्मीद की जाती है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। FY का मीन्स क्या, फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया की जो जीडीपी के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक इनकम है, वो आपका जो बढ़ने की उम्मीद है, कितना % से बढ़ने की उम्मीद है, 7.3% से बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा क्राइसिस नाम से जो संस्था है वो कह रही है। पहले उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बताई थी 7.8%, अभी 7.3% की बताई है, कम कर दी। क्यों, इन्फ्लेशन के थोड़ा सा चांसेस यहाँ पे इंडिया में दिखाई दे रहे हैं, महंगाई थोड़ी सी दिखाई दे रही है इंडिया में, उस वजह से आपका जीडीपी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी कम की गई है। फटाफट से बढ़े हम थोड़े से आगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका थोड़ा सा आगे बढ़े,
यहाँ पे ये हो गया था हमारा। रशिया जो है उसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। किस मुद्दे पे पीछे छोड़ दिया है? फर्टिलाइजर्स जो आपका इंपोर्ट कर रहा है इंडिया, सबसे ज़्यादा हमने इंपोर्ट कहाँ से की पीछे समय में? चाइना से की। अभी हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं? रशिया से कर रहे हैं। तो रशिया ने सबसे ज़्यादा जो खाद है वो फर्टिलाइजर्स है वो हमको दिए हैं। पहले नंबर 1 पे चाइना था, अभी रशिया आ गया। आपने देखा सुना पीछे है ना, काफ़ी रशिया यूक्रेन का युद्ध था, वहाँ पे काफ़ी हंगामा था। रशिया से कोई यूरोपियन कंट्री सामान लेना नहीं चाह रहा, हमने उनसे सामान बाय किए, उससे हमारी दोस्ती भी अच्छी बनी और साथ में क्या है रशिया वहाँ पे इसी वजह से क्या है नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है। देखो आपको फर्टिलाइजर जो भी हमारे पास आए हैं, पहले चाइना हमें देता था, अभी क्या है रशिया हमें दे रहा है। एंड उसमें जो इंक्रीमेंट आपको हुआ है तो आपका देखो 21% शेयर ऑफ द इंडियन फर्टिलाइजर मार्केट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2022 फिस्कल ईयर ओवरटेकिंग चाइना। चाइना को ओवरटेक कर लिया हमने और चाइना से ज़्यादा हमने वहाँ पे बाय किया है। रशिया से जो एक्सपोर्ट हुआ हमारा वो लगभग आपका 371% ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप देख लीजिए कि हम जो पहले मानो 100 हमने सामान बाय किया, हम 371 सामान बाय कर रहे हैं रशिया से। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सामान बाय कर रहे हैं हम, अच्छी बात है ना। उनका सामान बिक नहीं रहा, हमें सामान चाहिए तो उनको भी फ़ायदा है कि वो हमें बेच पा रहे हैं और हमें भी तो चाहिए तो है ही। और रशिया मजबूत देश है तो दोस्ती भी अच्छी बनेगी, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आते हैं फटाफट से आगे। ओईसीडी ने भी यहाँ पे देखो इंडिया की जीडीपी एक्सपेक्टेड बताई है 6.6% से रहने की उम्मीद है। 2022 का डाटा है, वो 23 का डाटा था, ये 2022 की बात हो रही है। ओईसीडी का नाम क्या है देखो आपको यहाँ पे दिया, ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट आपका ओईसीडी संस्था है, जिन्होंने आपका एक्सपेक्टेड बताई है कि फाइनेंशियल ईयर आपका 2022 में कितनी रहने की उम्मीद है, तो 6.6% से रहने की उम्मीद है। देखो यहाँ पे आपको पीछे भी दिखाई दे रहा है कि 6.9% पीछे हमने बताई थी, बट अभी थोड़ी सी ये भी कम हो रही है। तो थोड़ा सा फटाफट से आगे आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या है। गूगल ने सम्मान दिया है, क्या किसको सम्मान दिया? अमेरिकन जियोलॉजिस्ट रहे मैरी थार्प नाम से, उनको सम्मान दिया गया है। देखो यहाँ पे मैरी थार्प आपके जो फीमेल हैं मैम दिखाई दे रही हैं आपको, उनको सम्मान दिया गया है कि जो गूगल पे आपके पिक्चर्स आते हैं वहाँ पे पिक्स आपके जो है चेंज होते हैं ना, जो होम पेज होता है, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े स्टार्स जो आपके ऐतिहासिक लोग रहे हैं उनके पिक्स वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपका मैरी थाप जो थी उनको आपको यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है, जो क्या रहे जियोलॉजिस्ट आपके रहे थे वो, तो उनकी यहाँ पे गूगल ने उनको सम्मान के रूप में यहाँ पे पिक दिखाई है अपने होम पेज। नोवाक जोकोविक मैचेस रॉजर फेडरर रिकॉर्ड विद 6th एटीपी फाइनल टाइटल। जो आपके जोकोविक साहब हैं उन्होंने आपका रॉजर जो आपके फेडरर साहब थे उनका जो रिकॉर्ड है मैच कर दिया है। उनके पास भी 6 एटीपी आपके टाइटल्स उन्होंने भी जीत लिए हैं जोकोविक साहब ने, जो कि फेडरर साहब ने भी कितने जीते थे? 6 आपके एटीपी टूर्नामेंट जीते थे और आपके जोकोविक भी आपके 6 एटीपी टूर्नामेंट जीत गए हैं। दोनों की बराबरी यहाँ पे हो गई है। और जो आपके जोकोविक है देखो 35 साल के हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साथ में आपके कौन से देश से हैं? वो आपके सर्बिया देश से हैं। देखो यहाँ पे आपके दिखाई दिया सर, आपको दिखाई दे रहा है। फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रैंक सेकंड इन आईबीएस ईज रिफॉर्म इंडेक्स। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपका सेकंड पायदान पे आया है, रैंक सेकंड आया उसका, किसमें? आईबी की साइड से आपका इंडेक्स आया ईज रिफॉर्म इंडेक्स, कि जो आपके बिजनेस है उनके लिए कितना आपका ईजीनेस है, इंडिया में आपका जो बैंक है वो कितना सपोर्ट कर रही है, तो उसके हिसाब से आईबी ने डाटा इशू किया है, उसमें यूनियन बैंक आपके दूसरे पायदान पे। एज पर द रिपोर्ट ऑफ एनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस, इसका नाम क्या देखो, एनहांस एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस ये संस्था है, उन्होंने आपका रिफॉर्म इंडेक्स आपका लेके आए हैं फॉर Q1 फाइनेंशियल 2022 से 23 बाय इंडियन बैंक एसोसिएशन। आईबी क्या है? इंडियन बैंक एसोसिएशन आपका आईबी संस्थान का नाम है। तो उन्होंने आपका डाटा इशू किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज द सेकंड बेस्ट बैंक इन अडॉप्टिंग रिफॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। जो भी आपके यहाँ पे कुछ प्रावधान बनाए हैं आईबी ने, उनको पालन करने के, उनको फॉलो जो किया गया है, यूनियन बैंक ने बहुत अच्छा फॉलो किया है, जनता को ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दी हैं। तो आपको पता है कि जो भी आईबीए है या आरबीआई है, जो भी गाइडेंस बनाएगा वो जनता के फायदे के लिए बनाएगा, कस्टमर्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, तो उसके फायदे के लिए बनाए हैं। उसमें जो यूनियन बैंक है बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया है, तो उनको आपका जो सेकंड आपका रैंक यहाँ पे दिया गया है, रैंक सेकंड आया है उनका। फटाफट से थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। त्रिपुरा सीएम लॉन्चेस अमर सरकार वेब पोर्टल टू डिलीवर बेनिफिट्स अमंग सिटीजन्स। त्रिपुरा के जो सीएम हैं उन्होंने आपका एक साइट बनाई है, वेबसाइट बनाई है, उसका नाम क्या दिया है? अमर पोर्टल के नाम से, अमर सरकार के नाम से यहाँ पे इसका साइट का नाम दिया गया है। अब उसमें क्या है, साइट में किससे फायदा होगा वो सब नीचे आपको दिखाई दे रहा है। देखो
समझते नीचे क्या दिया। तो पास चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह, कौन है सीएम यहाँ पे, डॉक्टर मानिक शाह सीएम है भी। लॉन्च ए न्यू पोर्टल अमर सरकार टू एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट एट द मुक्ता धारा ऑडिटोरियम इन अगरतला त्रिपुरा। तो दोनों के बीच में एक बांध के रूप में काम कर रही जो साइट है, गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है साथ में जनता है, दोनों के बीच में क्या एज ए ब्रिज के रूप में काम करेगी। कौन, जो आपकी साइट है कि जनता को कोई शिकायतें हैं, है ना, कोई भी शिकवाएं हैं, शिकायतें हैं, आप उस साइट पे जाओगे, कंप्लेंट डालोगे, वहाँ पे आपकी सुनवाई की जाएगी। तो वहाँ पे आपका ऐसा पैटर्न, ये ऐसी साइट बनाई गई है जहाँ पे शिकायतें आपकी सुनी जाएंगी। The portal will help people to register their problems and complaints through village committee officials। आप अपनी जो शिकायत है, जो भी आपकी समस्या है, वो लिख सकते हैं। जो भी आपका गांव का जो मुखिया है या सरपंच है, उसके हिसाब से वहाँ पे उसके नाम के उसकी जो आईडी बनेगी, चीज़ें बनेंगी, उसके हिसाब से वहाँ पे कंप्लेंट सबमिट हो जाएगी, उसका समाधान किया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है कि जनता के साथ गवर्नमेंट को जुड़ना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें फटाफट से, नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं क्या है आपके सामने। तो एम्बेसडर एक आपको दिखाई दे रहे हैं, एंड एक कंपनी है अर्बन गबरू के नाम से, एंड उसके जो एम्बेसडर है सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। आपने देखा अभी T20 वर्ल्ड कप था, एंड वहाँ पे जो आपकी स्काई है, स्काई माने सूर्य कुमार यादव, है ना, स्काई कहते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में, और न्यूज़ में आता है कि स्काई ने किया, स्काई का मीन स्काई, सूर्य कुमार यादव शॉर्ट फॉर्म है उनकी, बहुत बेहतरीन आपके बैट्समैन है इंडिया के। तो उनको एम्बेसडर बनाया है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, अर्बन गबरू के नाम से है, जो कि आदमियों के लिए, मेल्स के लिए कुछ चीज़ें डिज़ाइन करती है, बनाती है। तो आपका क्या है कि मार्केटिंग अच्छी हो पाएगी। आपको पता है एम्बेसडर क्यों बनाती है कंपनी, ताकि मार्केटिंग अच्छी हो पाए, सामान ज़्यादा बिक पाए, है ना। सचिन है, सहवाग है, विराट कोहली है, जो बड़े अमिताभ बच्चन है, धोनी है, सब क्या है एम्बेसडर्स है बहुत सारी कंपनियों के। तो स्काई भी आपके एम्बेसडर बन गए हैं, कौन सी कंपनी के, अर्बन गबरू के नाम से कंपनी है। फटाफट से थोड़े से आगे हम बढ़ गए। यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर रवि कुमार साका कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। तो इस साल का जो आपका डॉक्टर कलाम आपका जो अवार्ड है, वो किसको दिया गया है, यहाँ पे नाम दिया रवि कुमार सागर है, जो कि एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस पर्सन है, उनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया जा रहा है। साथ में कौन सी संस्था है जो इस अवार्ड को देती है, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जो आपका संस्था का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, देखो वंदे भारत फाउंडेशन है जो इस अवार्ड को देती है। आपका ये आपकी संस्था है वंदे भारत फाउंडेशन, एंड लीड इंडिया फाउंडेशन जो है ये अवार्ड देती है। कौन सा अवार्ड है, कलाम साहब के नाम पे अवार्ड है, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार है, जो कि दिया गया है रवि कुमार सागर को, जो कि क्या है, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस पर्सन है। फटाफट से थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मणिपुर संघाई फेस्टिवल 2022 बिगिंस। आपको पता है कि मणिपुर में आपका एक फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है, उसका नाम क्या है, संघाई के नाम से आपका फेस्टिवल का नाम है, वो स्टार्ट हो चुका है। आपको पता है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम मनाते हैं, सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, एंड सभी आपको पता है कि और सपोर्ट करना भी चाहिए। चाहे कोई भी इंसान है, कोई भी संस्कृति है, सब इंसान ही तो है ना। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, संथाल है, गौंड है, चेचू है, कोई भीड़ है, बहुत सारी जनजातियाँ इंडिया में, सभी तो इंसान है ना आखिर। तो सबको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, सभी को सपोर्ट करना चाहिए, सबके फेस्टिवल्स में जाना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो वही यहाँ पे आपका एक फेस्टिवल आपको दिखाई दे रहा है। कौन से राज्य का फेस्टिवल है, मणिपुर का संगाई नाम से, जो कि स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा नीचे देखते हैं क्या बातें हैं। यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर श्री जी कृष्ण रेड्डी इनऑगरेटेड द मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2022 एट द संगाई एथिक पार्क मोइरंग खोइनु इन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर। तो बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये आपका जो पार्क में, एथनिक पार्क में आपका जो है ये इसका उद्घाटन किया गया, इसको मनाना स्टार्ट किया। द 10 day लॉन्ग फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन 13 वेन्यूज अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नवंबर 30, 2022। 30 नवंबर तक ये आपका जो फेस्टिवल है वो मनाया जाएगा। 6 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको इसको मनाया जाएगा, और वहाँ पे क्या है, काफ़ी आपके फंक्शंस हैं, जो भी आपके उनके डांसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपको देखो पिक्चर ही छोटी सी आपको दिखाई दे रही है। तो वो वहाँ पे सभी जो जनता है उसको एंजॉय करेगी और उसको अपना चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है। आईसीआई बैंक कुछ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। आईसीआई बैंक इंट्रोड्यूस डिपॉजिट लिंक लोन्स एंड डॉलर बॉन्ड फॉर एनआरआई। जो आईसीआई बैंक है वो एनआरआई के लिए कुछ चीज़ें दिखाई हैं, कुछ स्कीम। एनआरआई क्या होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, है ना, नॉन रेजिडेंट इंडियन जो विदेश में है और इंडियन बोर्न है और विदेशों में मौजूद है, वो
आपको पता है काफ़ी पैसा वहाँ पे कमाते हैं, तो कुछ पैसा इंडिया भेजते हैं, उससे इकोनॉमी इंडिया की जो है थोड़ी मजबूत हो पाती है। तो उनके लिए यहाँ पे क्या है, डॉलर बॉन्ड्स लेके आई है कि जो वो बॉन्ड इशू किए जाएंगे और बॉन्ड किस करेंसी में होंगे, वो डॉलर्स में, यूएसडी में होंगे। मींस रुपीज़ में पेमेंट यहाँ पे नहीं होगी, यूएसडी में पेमेंट आप दे सकते हैं, क्योंकि विदेश में है तो यूएसडी है, पाउंड है, यूरो है, विदेश की करेंसी आपके पास होंगी, तो उनसे आप बाय कर सकते हैं बॉन्ड्स को, और वापस जब आपको पैसा देगी बैंक या संस्था, तो भी बॉन्ड में ही आपको, यूएसडी में ही पैसा आपको देगी। अच्छी बात है, आपको चेंज नहीं कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आईसीआई जो है आपका लोन्स आपको प्रोवाइड कर रही है, साथ में आपका जो है आपके बॉन्ड्स लेके आ रही है, किसके लिए, एनआरआई के लिए है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आईसीआई बैंक लिमिटेड हैज लॉन्च्ड 2 न्यू प्रोडक्ट्स, नेमली लोन अगेंस्ट डिपॉजिट एंड डॉलर बॉन्ड्स फॉर एनआरआई कस्टमर्स एट इट्स ब्रांच इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी। जो गिफ्ट है आपकी, गुजरात आपकी टैक्स सिटी है, वहाँ पे आपका ये किया गया है अनाउंसमेंट। एंड यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आपका डिपॉजिट, यदि आपके एफडी है, आरडी है, तो आपको लोन दे सकती है बैंक। साथ में आपका जो, यदि आपको बॉन्ड चाहिए तो वो भी आपको बैंक बॉन्ड दे सकती है। एंड जो आपका करेंसी होगी यूएसडी आपकी रहेगी, उसमें आपका पेमेंट यहाँ पे रहेगा। तो कंटेंट हमारा खत्म हो गया है, एमसीक्यू हमारे पास आ गए हैं। एक एक्सरसाइज पीछे हमने पढ़ी है, वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। कौन से देश के साथ की है वो पूछ रहा है, देखो यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, ओमानियन नेवी आपको दिया है, तो ओमान आपका सीधा हो जाएगा। तो सी आप यहाँ से ऐसे भी आप पहचान सकते थे उसको आसानी से। तो आपका फर्स्ट का आपका जो है सी आंसर आपका हो जाएगा। आते हैं सेकंड पॉइंट पर। आईबीए ने जो आपका ईज रिफॉर्म इंडेक्स लगाया, उसमें कौन सा जो का बैंक का नाम था, वहाँ पे यूनियन बैंक का नाम था, जो कि आपका उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। यूनियन बैंक कौन सा ऑप्शन है, देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बी सही हो गया है। थर्ड पे देखते हैं क्या है, नाबार्ड ने कुछ पैसा दिया था उड़ीसा गवर्नमेंट को फ्लड प्रोटेक्शन के लिए। फ्लड प्रोटेक्शन मीन्स बाढ़ से बचाने के लिए, है ना। वहाँ पे आपका फूड नहीं था, फ्लड था, वहाँ पे शायद आप थोड़ा सा ध्यान रखना। कितना पैसा दिया था वो अमाउंट पूछ रहा, 220 करोड़ के आसपास का अमाउंट था। 220 देखो कहाँ पे है, कुछ ऑप्शन है क्या, हाँ जी 220 ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो ए आपका सही हो जाएगा एकदम। तो यहाँ पे ए आपका ठीक हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एंड अर्बन गबरू जो कंपनी स्काई बने हैं। स्काई कौन है, सूर्य कुमार यादव है। एंड कहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखो कौन सा ऑप्शन है, लास्ट में डी आपको दिया हुआ है। आते हैं फटाफट से नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने क्या, पेंशन बढ़ा दी है, कौन सी गवर्नमेंट ने बढ़ाई, ये पूछा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बढ़ाई थी, पहला ही पॉइंट था। एक नाथ शिंदे बैठे हुए थे पिक्चर में वहां पे, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहां पे दिखाई दे रही है आपको, सी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या दिया है, जो आपका अमर सरकार आपका जो वेब पोर्टल है, कौन सी गवर्नमेंट ने बनाया था, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने बनाया था। आपका कौन सा है, सी ऑप्शन आपको सीधा सीधा आपको यहाँ पे दिखाई दे गया है। फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है, कौन आपका सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है इंडिया के लिए। जो हमने खाद बाय की है, फर्टिलाइजर्स हमने बाय की, कहाँ से, पहले चाइना था, अभी कौन आ गया, रशिया आ गया है। देखो रशिया कहाँ पे ऑप्शन आपको दिया दिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे किसको पीछे छोड़ा है, चाइना को पीछे छोड़ा है। तो यही पूछा किसको पीछे हमने छोड़ दिया, रशिया ने किसको पीछे छोड़ा है, चाइना को पीछे छोड़ा है रशिया ने। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फीफा जो वर्ल्ड कप है कहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ, कतर में स्टार्ट हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। इंडिया का जो रैंक है रेडीनेस इंडेक्स में कितना आ गया है, 61st पोजीशन पे इंडिया पहुंचा था। 61 में पायदान पे इंडिया पहुंच गया था। कौन सा ऑप्शन है, देखो यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, 61st ए में आपको दिया हुआ है, ए आपको यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जो आपका सबसे नंबर 1 पे जो राज्य रहा, जिसने कि जहाँ पे रिन्यूएबल पावर जो है सबसे ज़्यादा आपका जो है अचीव की है, उन्होंने प्रोड्यूस की है, उत्पादन किया है, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, कर्नाटक यहाँ पे था, बी आपका पॉइंट आपका सही हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा फटाफट से आगे बढ़े हैं, तो ये लास्ट पॉइंट हमारी पीपीटी पहुंच गई है। एमसीक्यू जो है लास्ट एमसीक्यू आ गया है,
तो यहाँ पे आज सेशन को फिनिश कर रहा हूँ। आपने अपने अच्छे से सुना, समझा, सीखा, सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन खुद से भी पढ़ते रहना है। मैं हमेशा कह चुका हूँ, खुद से पढ़ना छोड़ना नहीं है। कोई भी कितना भी अच्छा आपको पढ़ा दे, कोई भी भगवान भी आके पढ़ा दे, तब भी आप नहीं पढ़ सकते जब तक कि आप खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से नहीं सोचोगे, है ना। तो मैं थोड़ा बहुत प्रयास करता हूँ आपको आसान भाषा में समझाने का। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। थैंक यू।